छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से कोरोना के पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ गई। दरअसल छत्तीसगढ़ में बाहर से आए मजदूरों ने यह परेशानी बढ़ाई है। प्रदेश में 14 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए। दुर्ग से 8 और कवर्धा से 6 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जिससे अब छत्तीसगढ़ में जो एक्टिव मरीज हैं उनकी संख्या 21 हो गई है। अभी तक ग्रीन जोन में रहे दुर्ग में 97 सैंपल में से 8 मरीजों की रिपोर्ट देर शाम पॉजिटिव आई। इन 8 नए मरीजों को रायपुर एम्स लाया गया। इधर भिलाई के सुपेला और कैंप में एक जामुल हाउसिंग बोर्ड से 1 और कुम्हारी से 2 संक्रमित मिले हैं। दुर्ग के रैन बसेरा में 2 और आनंद विहार बोरसी में 1 संक्रमित व्यक्ति मिला है। जानकारी के मुताबिक ये सभी कुछ दिन पहले दूसरे राज्यों से आए हैं। चले तो छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ी है। दुर्ग से 8 मरीज यहां से निकलकर सामने आए हैं और सीधा दुर्ग का ही रुख करते हैं। मनेंद्र पटेल हमारे संवाददाता इस वक्त सीधे जुड़ रहे हैं। मनेंद्र, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से खतरा बढ़ा है। 14 पॉजिटिव मरीज कल कुल मिलाकर सामने आए, जिनमें से 8 दुर्ग भिलाई के रहने वाले हैं। अब किस तरह से यहाँ पर सावधानी सतर्कता बरती जा रही है? कितना यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं कि प्रशासन अलर्ट है? जी, जिस तरह से कल शाम एक बड़ी खबर आई कि जिस तरह से दुर्ग जिले में 14 जो कोरोना पॉजिटिव दुर्ग जिले में 8 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जिसके बाद जिला प्रशासन ने तत्काल सभी को एम्स में रिफर किया है। उसके बाद से जो लगातार जो एरिया है, जो कंटेनमेंट एरिया बनाए गए हैं, 5 कंटेनमेंट एरिया बनाए गए हैं और वहां पर धारा 144 लागू कर दी गई है। सभी दुर्ग जिले में पूरी तरह से धारा 144 लागू की गई है और यह 17 मई तक धारा 144 लागू करने की बात कही जा रही है। लगातार कंटेनमेंट एरिया में जो है सभी विभागों को अलर्ट कर दिया गया है, चाहे नगर पालिका निगम भिलाई हो या फिर अन्य जो प्रशासनिक अधिकारी हो या पीडब्ल्यूडी हो, सबको बैरिकेडिंग करने कह दी गई है। साथ ही सभी को कहा गया है कि वह जाने आने वालों पर नजर रखी जाए, जो आइसोलेशन में है, जो क्वारंटाइन है, उन पर लगातार नजर रखी जाए, क्योंकि एक बड़ी यहाँ पर चूक मानी जा सकती है। क्योंकि अगर कोई भी श्रमिक बाहर से आता है और उसे क्वारंटाइन किया गया है और वो लापरवाही बरतता है तो संक्रमण फैलने का लगातार खतरा बना रह सकता है। निश्चित तौर पर दुर्ग जिले में अभी फिलहाल प्रशासन अलर्ट हुआ है, जहाँ जो एक बड़ी बात यह भी है कि जिन कंटेनमेंट एरिया में बात कही जा रही थी कि शराब दुकानें खुलने की, शराब दुकानों को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है 5 कंटेनमेंट एरिया में। यहाँ पर सुपेला कैंप एरिया और छावनी लगातार जो खुर्सीपार है या फिर अन्य जो क्षेत्र है, घासीदास नगर है, अन्य क्षेत्रों में सभी कंटेनमेंट एरिया में शराब की दुकानें पूरी तरह से लगभग बंद कर दी गई है। जी चले, निश्चित रूप से मनेंद्र, यहाँ पर अब लोगों को भी पूरी तरह से सावधानी यहाँ पर बरतनी होगी। आप हमारे साथ बने रहिएगा। रायपुर का रुख करेंगे। स्टार जैन हमारे संवाददाता हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। रायपुर में भी देखिए जिस तरह से छत्तीसगढ़ में जो 14 कोरोना पॉजिटिव मरीज निकलकर सामने आए, छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से जो खतरा है वो यहां पर बढ़ा है। स्टार, कल 14 मरीज कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए और निश्चित रूप से रायपुर रेड जोन में है। अब यहां पर प्रशासन की किस तरह से सख्ती आगे देखने को मिल सकती है, क्योंकि 14 मरीज सामने आने के बाद निश्चित रूप से एक बार खतरा बढ़ा है यहाँ? देखिए, चाहे यदि हम खतरे की बात करें तो स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव खुद इस बात को बार बार कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में अभी स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन खतरा टला नहीं है। इस बात को रायपुर के सांसद सुनील सोनी ने भी कहा कि खतरा अभी टला नहीं है। तो इस बात से समझना होगा कि कोरोना का संक्रमण की स्थिति में हम अभी स्थिर हैं, कंट्रोल में, लेकिन खतरा टला नहीं है। और वो जो कल जो देखने को मिला है कि अचानक से, चाहे दुर्ग और कवर्धा की बात करें जो ग्रीन जोन में थे, अचानक वहाँ से 8 और 6 केसेस सामने आते हैं। 14 केस कल रात क्या है, 7 पहले के, टोटल 21 आज की तारीख में एक्टिव केस है। दुर्ग और कवर्धा के अलावा बात करें तो सूरजपुर, वो भी ग्रीन जोन में था, लेकिन अचानक वहाँ से पहले 3 मरीज, फिर 3 मरीज। तो ये देखने वाली बात होगी कि भले ही अभी जो एरिया ग्रीन जोन में है, लेकिन जिस प्रकार से लोगों का मूवमेंट बढ़ा है, लेबर्स के मूवमेंट बढ़े हैं, तो संक्रमण का खतरा उसी तेज़ी से फैलते जा रहा है। तो मतलब अतिरिक्त एहतियात बरतने की आवश्यकता है। जहाँ तक लॉकडाउन की बात करें तो सरकार ने जो कुछ चीज़ों की आवश्यक चीज़ों को ध्यान में रखते हुए छूट दी है, लेकिन कड़ाई से उसका पालन कहीं नहीं किया जा रहा। लोग बेवजह कई बार देखा गया कि बाहर निकल रहे हैं। तो
तो ये गंभीर स्थिति और सरकार को इसमें थोड़ा सी ज़्यादा और सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि उन्होंने सुविधा लोगों के लिए दी थी, लेकिन लोग उस सुविधा का गलत उपयोग कर रहे हैं। और जिस प्रकार से तेजी से मामले बढ़ रहे हैं, हमने देखा था 1 मामला तक आ गया था, फिर 3 हो गए और अब आज की तारीख में 21 एक्टिव केसेस है। निश्चित रूप से यहाँ पर स्टार 21 यहाँ पर एक्टिव केस फिलहाल छत्तीसगढ़ में है, इसलिए कहा जा सकता है कि खतरा टला नहीं है, सतर्क रहने की जरूरत है। आप बने रहिएगा। कवर्धा का रुख करेंगे। अजय यादव हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़ गए। अजय, कवर्धा से 6 पॉजिटिव मरीज यहाँ पर मिले हैं। अब किस तरह से यहाँ पर प्रशासन की सख्ती देख पा रहे हैं आप? लोगों को कितना सतर्क रहना होगा? देखिए, शुरू से चिंता जाहिर की जा रही थी क्योंकि कवर्धा जो है मध्य प्रदेश से लगा हुआ क्षेत्र है। यहाँ से कवर्धा, इससे होकर ही मध्य प्रदेश और बालाघाट, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जाते हैं। ऐसे भी एहतियात बढ़ता जा रहा था। बड़ी संख्या में मजदूरों का पैदल आना जाना, पहाड़ों के रास्ते से होकर आना जाना जारी था। ऐसे में एहतियात तो बढ़ती जा रही थी, लेकिन कल शाम तक जब ग्रीन जोन से कवर्धा रेड जोन की ओर बढ़ चुका है, 6 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जो रैयाखार और सबनापुर की जो राहत कैंप है, वहाँ 6 मरीज पाए गए हैं। सबसे चिंताजनक बात यह थी कि सभी जो मरीज है उसे कहीं भी कोरोना के लक्षण नहीं पाए गए थे। एहतियात के तौर पर सभी का जो स्वाब टेस्ट भेजा गया था, जिसके बाद 12 जो लोगों का स्वाब टेस्ट भेजा गया था, जिनमें से 6 पॉजिटिव पाए गए। अब सभी का जो ट्रेवल हिस्ट्री निकाला जा रहा है, कहाँ से आए, किन किन लोगों से संपर्क में आए। तो अब तक जो है 65 लोग के संपर्क में इन लोग रहे हैं। ऐसे सभी 65 लोगों को क्वारंटाइन कर दिया गया है। लोगों को सभी का टेस्ट के लिए रायपुर एम्स भेजा जा रहा है। इसके अलावा जो रैयाखार है और समनापुर है, वहाँ के आसपास के 5 किलोमीटर के एरिया को पूरी तरह से सील कर दिया है। लोगों को आने जाने में सख्ती बढ़ती जा रही है। इसके अलावा जो कवर्धा शहर की हम बात करते हैं, तो हालांकि ग्रीन जोन होने के कारण सुबह से सभी दुकानें खुली हुई है, लेकिन जिला प्रशासन की ओर से अब फिर सभी 11 बजे से बैठक चालू है, जिसमें नई गाइडलाइन तैयार की जाएगी। दुकानों के खुलने बंद होने को लेकर के नए दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे, क्योंकि अब एहतियात बढ़ती जा रही है, क्योंकि बहुत से जो लोग हैं उनका आना जाना लगातार जारी है। ऐसे में देखा जा रहा है कि अब कवर्धा को फिर से अजय, निश्चित रूप से देखिए पूरे प्रदेश की हम बात करें तो अब एक्टिव केसेस की संख्या यहाँ पर बढ़ी है, इसलिए अभी लगातार IBC24 भी आप सभी से अपील कर रहा है कि अभी भी सतर्क रहने की जरूरत है, पूरी सावधानी हमें बरतनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी जानकारी के लिए।